जय मिथिला। मैं मोहम्मद इम्बेसात आलम असद और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24 और स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम गांव की सरकार में। और अभी हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जो कि जिला परिषद के उम्मीदवार हैं। आइए जानते हैं इनसे सबसे पहले परिचय। सर, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। थैंक यू। आप अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम असद हुसैन उर्फ आज़मी हुआ। मेरा घर करजापट्टी में है और कौन से क्षेत्र से जिला परिषद की उम्मीदवार? 3/1 से जिला परिषद उम्मीदवार हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आपका एजुकेशन क्या है? ऐसे में डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी किया है मैंने। हम 2 साल आपको DMCH में भी जॉब कर रहे थे अनुबंध पे। उसके बाद मैं आज से 11 साल पहले पंचायती राज चुनाव में अपना किस्मत आजमाया शुरू किया। तो उस दिन से फिर कारवां मेरी बढ़ती चली गई, लोगों से मुलाकात होता चला गया। और इससे पहले भी आप पंचायत चुनाव लड़ चुके हैं, कौन से पद के लिए? सर, हम जिला परिषद के लिए लड़े हैं। यानी कि 2 टर्म? जी, 2 टर्म। ये आपका तीसरा टर्म है? तीसरा टर्म। अच्छा, ये बताएंगे कि आप जो पिछला चुनाव कितने अंतर से हारे थे? अब पिछला चुनाव हम 59 वोट से शिकस्त खा गए थे। अभी मैं आपके क्षेत्र में भ्रमण किया हूँ, बहुत सारे लोगों ने कहा आपका चर्चा चल रहा है। कई लोग ऐसे कह रहे थे कि उनको हराया गया, कोई तरह तरह की बातें वायरल हो रही थी। इसलिए मैंने आपसे संपर्क साधा है और आपसे इंटरव्यू लेने के लिए आपके आवास पर पहुँचे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जनता आपको क्यों चुनेगी? देखिए, जनता 4 बार पंचायत चुनाव हो चुका, 20 साल से पंचायत चुनाव हुआ। जिला परिषद जितने भी जिला परिषद बने उनको ये भी नहीं मालूम चल पाया कि जिला परिषद का काम क्या है। जिला परिषद का काम है कि जैसे पंचायत के लिए जिला में काम आता है उसको सुचारू रूप से पंचायतों के बीच लेके आना चाहिए। पंचायत की समस्याओं को जिला में रखना चाहिए। वो सब तो काम हुआ ही नहीं। आज के डेट में पब्लिक नेता तो चुन लेती है पब्लिक, इवन तक पब्लिक के सामने नेता जाना भी पसंद नहीं करते हैं 5 साल। और पब्लिक कुछ नहीं चाहती, खाली उसका समस्या सुन के उसका निदान कर दिया जाए तो पब्लिक आपको अपने पलकों पे बैठा कर रख सकती है। सर, पहली बात यह है ना कि सर, जनता को अधिकार ही नहीं पता है कि क्या अधिकार है मेरा। जनता को तो यही वोट का अधिकार है। अगर जिस दिन चाहे वो अर्श पे बैठा दे, जिस दिन चाहे फर्श पे बैठा दे, जनता को ये ताकत है। अच्छा, ये बताइए सर कि आपके क्षेत्र में कौन से पंचायत आते हैं? बरियौल आता है, करजा आता है, माधोपट्टी आता है, पिंडारुच आता है, कोठिया आता है, दानी आता है, मझगामा आता है। ये 7 पंचायत है। आपके पंचायत में ज़्यादातर देखा गया है कि जल जमाव की समस्या रहती है और 1-2 पंचायत जो है वो पूरी तरीके से बाढ़ग्रस्त रहता है ना? जी, तो उसके लिए अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले जल जमाव की समस्याओं को दूर करेंगे। एक पंचायत से दूसरे पंचायत में जो वाटरवेज का जो समाधान करना है, जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करेंगे। सबसे लोग बताते हैं कि नाले का निर्माण नहीं हो पाता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि जनता जो है वो सरकार के जगह को वो कब्जा किए रहती है। तो ऐसे में नेता का काम है कि उस अतिक्रमण को हटाकर नाले का निर्माण किया जाए, लेकिन वो लोग का अब नेता ही कहते हैं उल्टा कि जो है सो अब जनता अतिक्रमण की है, वो देगा तब ना हम बनाएंगे। लेकिन नेता क्यों बनता है इंसान? देखिए, नेता जब इंसान बन जाता है तो ये काम ब्लॉक में CO और BDO से अनुशंसा लेने के बाद उस पर ये कार्रवाई की जा सकती है कि भाई जहाँ नाला अवरुद्ध है, जहाँ नाला रुका हुआ है, उसको खुलवाने का काम किया जा सकता है। वो प्रशासनिक काम किया जा सकता है। और बता तो दिए कि जिला परिषद अगर चाहे तो जिला से भी ऑर्डर लाके वो काम को DM से काम कर सकता है। और बार अभी जो जितने क्यूटी में 26 पंचायत में 3 पंचायत को छोड़ने के बाद 23 पंचायत को बाढ़ क्षेत्र घोषित कर दिया गया। मगर आप बरियौल में, करजा में, माधोपट्टी में देखेंगे तो जल जमाव की समस्या है। पूरा बाढ़ आया हुआ है, घर तक टच है, फिर भी कहते हैं बाढ़ कहते हैं क्षेत्र, कहीं ना कहीं प्रतिनिधि की कमजोरी। बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। अभी माधोपट्टी में घर से लड़का नाली, घर से रोड से नीचे गिरा और डेथ कर गया। अभी उसको कहते हैं वो बाढ़ जो मृत्यु फंड है उससे उस बच्चे को 4 लाख रुपये मिला है। मगर मैं CO साहब से पूछना चाहता हूं कि वहां बाढ़ नहीं आया तो बच्चा डूब कैसे गया?
बताइए सीओ साहब, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सीओ साहब बताएं कि माधोपट्टी में जब बाढ़ नहीं आया, करजा पट्टी में बाढ़ नहीं आया, तो वो बच्चा कैसे डूब के मर गया? खैर ये बताइए कि आप जिला पार्षद का चुनाव ही क्यों लड़ रहे हैं? मतलब मुखिया का भी लड़ सकते थे, पंचायत समिति भी होता है पद त्रिस्तरीय में, लेकिन जिला पार्षद ही क्यों? इसलिए जिला पार्षद लड़ना चाहते हैं कि मैं जितना से बड़ा पंचायत में बड़ा काम करूंगा, तब लोग ज़्यादा दरियाफ्त होंगे। हमेशा बोला जाता है कि इंसान को जब नेता बनता है तो नीचे से शुरुआत किया जाता है। आप तो सीधे सीधे जो है सो जिला पार्षद के कैंडिडेट। इसलिए कि ये पंचायत में नियत क्या है सर? नियत क्या है? कमाना, पैसे कमाना या समाज सेवा करना? अगर पैसा कमाना होता तो आप नेचुरल है, आज आप वार्ड में जाएंगे तो 13 वार्ड, 15 वार्ड, 16 वार्ड, मुखिया को कितना रुपया मिलता है 5 साल में? आप समझ सकते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। अगर 5 साल में उतना पैसा मुझे मिले तो मैं वहाँ एक पंचायत का विकास कर सकता हूँ। अच्छा, जिला पार्षद अभी क्या काम नहीं किए हैं जिसकी वजह से आप चुनाव लड़ रहे हैं? 3 मुद्दा है जी चुनाव का। जी, जल जमाव, दूसरा जनता जो नेता जीते, जो इससे पहले जीत के गए, अपने पंचायत में दोबारा आए ही नहीं। और इवन तक जो हम जिस पंचायत में हैं वहाँ क्या उनके अपने पंचायत के लोग आज एनॉयड हैं, आज गुस्से में हैं, काम नहीं किए हैं और लोगों के समस्याओं को भी नहीं सुना है। अच्छा ये बताइए, आपने बाढ़ के बारे में बताया, तो क्या आपने अपने पंचायत के लोगों के लिए दिलाने के लिए उनको बाढ़ राहत क्या आपने प्रयास किया? कभी धरना दिया? बिल्कुल धरना दिया, मैं आपको फुटेज देता हूँ, मैं बिल्कुल धरना दिया। यानी कि आपने पूरा प्रयास किया? अब लोग बता तो दिए कि 5 बार 6 बार धरना प्रदर्शन हो चुका है, 5-6 बार धरना प्रदर्शन हो गया, फिर भी लोगों को राहत नहीं मिला। ये बताइए सर, अच्छा ये बताइए, तो अगर जनता आपको चुनती है तो जो होता है हर कैंडिडेट का एक घोषणा पत्र होता है कि अब हम जीतेंगे, जनता अगर हमको चुनती है तो हमारा जो मुख्य रूप से ये काम होगा, सड़क का काम होगा, नाले का नाम, क्या है आपका, क्या क्या काम है, क्या करेंगे जनता? सबसे पहले शॉर्ट में बताइए। सबसे पहले जो भी हेल्थ का जो यहाँ स्वास्थ्य विभाग जो है वो चरमराया हुआ है, उसको ठीक करेंगे सबसे पहले। दूसरा जितना भी जल जमाव है उसका निदान करेंगे। तीसरा, यहाँ जो बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं वहाँ अच्छी व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था को सही कराएंगे। आंगनबाड़ी की व्यवस्था है उसको ठीक ठाक करवाएंगे। पब्लिक की जो समस्या उसको भी दूर करवाएंगे। सर, भ्रष्टाचार जो हो रहा है आपके 6 पंचायत में, 20,000 रुपया इंदिरा प्रधानमंत्री आवास में और 2,000 रुपया शौचालय में, आप वृद्धा पेंशन के लिए 500 रुपये, उसको भी मुक्त कराएंगे कि नहीं? जिस दिन मैं उसमें भी आप भी कमा लेंगे, आपको भी कमीशन चाहिए। जिस दिन मैं उस पद पे जाऊंगा, हाँ, जनता देखेगी कि मैं कैसे कार्य करता हूं। और भ्रष्टाचार की बात जहां तक है, जनता कैसे आप पे विश्वास करे? देखिए, जनता तो विश्वास करना, उनको धोखा मिलता है। जनता को तो इस बार विश्वास करना होगा। उसके बाद जीतने के बाद मैं बताऊंगा कि कैसे उसको कि आपको मौका दिया जाए, आपको मौका दिया जाए। जी। अच्छा, अगर आप भी इस तरीके का काम करेंगे तो क्या आप अपने पद पे इस्तीफा देंगे? मैंने शुरू में कहा था, जनता ही अर्श पे बैठालती है और फर्श पे बैठालती है, बैठाल देगी फर्श पे अगर मैं ऐसा करूंगा तो आप अपनी जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं? इस बार मैं जीत जाऊंगा और आप लोगों की दुआ हुई तो अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता से क्या अपील करेंगे? बस इस बार मौका दें, परचम लहराएंगे और इस क्षेत्र की जनता को काम करके दिखलाएंगे। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।